बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट क्या होती है? जब हम इस तरह से कोई पेज बनाना चाहेंगे, इस तरह से कोई ऑप्शन देना चाह रहे होंगे, तो हम नेस्टेड लिस्ट लगाएंगे। जिस तरह हमने इंट्रोडक्शन दिया और उसके अंदर हमने 2 ऑप्शन दिए ए और बी का, फिर हमने डेवलपमेंट दी और उसके अंदर हमने 3 ऑप्शन दिए ए बी सी का। तो ऑर्डर लिस्ट के अंदर अनऑर्डर लिस्ट या ऑर्डर लिस्ट के अंदर ऑर्डर लिस्ट भी लगा सकते हैं हम। तो इस तरह से एक लिस्ट के अंदर जब हम दूसरी लिस्ट लगाएंगे तो उसको कहते हैं नेस्टेड लिस्ट। इस तरह से अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम नेस्टेड लिस्ट आसानी से लगा सकेंगे और ये बहुत इजी है लगानी। अब ये देखें, इस तरह से हमने 2 ऑप्शन लिए, कार बाइक 1 2। पहले हमने एक लिस्ट लगाई, अब बाइक के अंदर हमने 2 लिस्ट लगाई हैं और वो हमने लगाई है अनऑर्डर लिस्ट में। मैंने आपको दोनों के बारे में डिटेल्ड वीडियो में बताया हुआ है, जो कि मेरे चैनल में मौजूद है। ऊपर मैं लिंक भी दूंगी, आप वहां से जाके देख लें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। अब हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। यहाँ पे मैंने पहले HTML लिख दिया, फिर हेड लिख दिया और टाइटल लिख दिया। टाइटल में हम दे देंगे नेस्टेड लिस्ट। ये टाइटल जो होता है वो ब्राउज़र पे शो होता है। टाइटल को कर देंगे क्लोज और यहाँ पे हम हेड को भी कर देंगे क्लोज। अब हम यहाँ से बॉडी स्टार्ट करेंगे और हम सबसे पहले हेडिंग देंगे। अब हेडिंग आप दे दो, आपने जो भी रखना है। माय फेवरेट थिंग्स, मैं अपनी पसंदीदा चीज़ों के बारे में बताना चाह रही हूँ। माय फेवरेट थिंग्स क्या है। अब H2 हमने क्लोज कर दिया। अब यहाँ से हम लिस्ट स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम चाहते हैं कि हम अपनी लिस्ट लगाएं ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट, तो मैं यहाँ से ऑर्डर लिस्ट का टैग स्टार्ट करूँगी। ऑर्डर लिस्ट का टैग होता है OL और इसके अंदर जब हम फर्स्ट आइटम डालेंगे तो वो किसके ज़रिए डालेंगे, LI के ज़रिए। तो मैंने बुक्स डाला है। सबसे पहले मैं बुक्स के बारे में बात करूँगी कि मेरी बुक्स में कौन कौन सी फेवरेट हैं। तो पहले ऑर्डर लिस्ट लगाई, उसके बाद हमने उसका आइटम दिया। अब यहाँ पे मैं अनऑर्डर लिस्ट लगाऊंगी और अनऑर्डर लिस्ट लगाते हैं UL से। इसको थोड़ा सा, बल्कि मैं आपको ऑर्डर लिस्ट लगा के दिखा देती हूँ। अब इसको थोड़ा सा ना आगे कर लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि हमने ऑर्डर लिस्ट के अंदर LI लगाया, उसके अंदर हमने OL लगाई, यानी कि हमने जो आइटम लगाया LI उसके अंदर हम एक लिस्ट लगा रहे हैं ऑर्डर लिस्ट। और उसके आइटम में हम दे देंगे LI में होली कुरान और सेकंड हम दे देंगे इसमें कंप्यूटर। मैंने एक लिस्ट बनाई है जो कि ऑर्डर लिस्ट से स्टार्ट होती है। उसका फर्स्ट ऑप्शन है बुक। बुक के अंदर मैंने 2 ऑप्शन दिए हैं, किसके ज़रिए, ऑर्डर लिस्ट के ज़रिए। एक होली कुरान है, दूसरा है कंप्यूटर। आपको पता है LI जो टैग है इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता। यहाँ पे मैंने लिस्ट को बंद कर दिया, मतलब मेरे सिर्फ 2 ऑप्शन ही रहेंगे, इससे मज़ीद आगे नहीं जाएंगे हम। तो यहाँ पर मैंने अंदर वाली जो मेरी ऑर्डर लिस्ट है उसको मैंने क्लोज़ कर दिया है। अब हम बॉडी को क्लोज़ करते हैं और HTML को क्लोज़ करते हैं। अब हम ऊपर वाली लिस्ट को भी क्लोज़ कर देंगे तो हमारे पास जस्ट एक बुक रहेगा और उसके अंदर 2 ऑप्शन आ जाएंगे। मैंने ऊपर वाली है OL उसको क्लोज़ कर दिया। मतलब हमने फर्स्ट एक ऑर्डर लिस्ट लगाई OL, उसके अंदर हमने एक आइटम दिया बुक। बुक के अंदर हमने एक और ऑर्डर लिस्ट लगाई। ये देखिए, ये वाली ऑर्डर लिस्ट हमने लगाई, ये अलग से ऑर्डर लिस्ट जो हमने अंदर लगाई है। अब मैं इसको सेव करूँगी nested.html के नाम से और इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लूँगी। अब हम देखते हैं कि हमारी लिस्ट किस तरह से लगी। अब आप देख सकते हैं, ये देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, बुक्स और होली कुरान और कंप्यूटर, 2 ऑप्शंस आ गए। हमने कोई टाइप नहीं लिखी थी, इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट क्या लगेगा 1 2 3 4। अब यहाँ पे मैंने जो दूसरी लिस्ट है मेरी सेकंड वाली, उसके अंदर मैंने क्या टाइप दे दी A। तो अब इसका रिज़ल्ट देखिएगा। तो ये देखें, फर्स्ट A हमारी बुक्स है। बुक्स के अंदर हमने 2 ऑप्शन दिए हैं AB। मैं चाहूँ तो 3 भी से दे सकती हूँ, चाहूँ तो 4 भी दे सकती हूँ। तो जैसे जैसे दूंगी वैसे वैसे ABCD हो जाएगी। अब मैं यहाँ अनऑर्डर लिस्ट लिखा के दिखा रही हूँ आपको। अनऑर्डर लिस्ट जो होती है वो ULA से स्टार्ट होती है और उसकी टाइप मैंने दे दी स्क्वायर। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है, सर्कल होती है, लेकिन मैंने यहाँ क्या दे दी स्क्वायर। तो अब आप देखिएगी यहाँ स्क्वायर लग जाएंगी। ये देखें स्क्वायर तरह से लग गए। अब मैंने एक तो LI दिया है बुक्स, अब मैं दूसरा LI यानी दूसरा आइटम दे देती हूँ LIT। ये मैंने फर्स्ट ऑर्डर लिस्ट में लिख रही हूँ, ये फर्स्ट ऑर्डर लिस्ट का आइटम है वो T।
अब टी के अंदर फिर मैं एक और लिस्ट लगा रही हूँ कि मुझे टी के अंदर और मज़ीद ऑप्शंस चाहिए। तो यहाँ पे मैं UL लिखूँगी, इसके अंदर फिर मैं उसकी टाइप्स लिखूँगी जो भी लिखनी है, LI में लिख दूँगी एक। अब मैं टी में मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है, एक तो है ब्लैक कॉफ़ी, ब्लैक टी, LI। सेकंड मेरे पास है ग्रीन टी। अब मैंने एक और लिस्ट लगाई है URL, उसमें मैंने 2 ऑप्शन दिए हैं, ब्लैक टी एंड ग्रीन टी, और इसको मैं क्लोज़ कर दूँगी। ये अलग से क्लोज़ होगा, ये क्लोज़ हो गया, इसके मज़ीद आगे नहीं जाएगा, कंटिन्यू रहेगा। जबकि ऊपर वाले में 2 ऑप्शंस हैं, बुक्स, टी, और फिर वो क्लोज़ होता है। बुक्स पे 1 लगेगा, टी पे 2 लगेगा, क्योंकि मैंने ऑर्डर लिस्ट में कोई टाइप नहीं दी, तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 2 3 होगा। तो ये देखें, 1 में आ गया बुक्स, उसके आगे मेरी अनऑर्डर लिस्ट, और सेकंड में आ गया टी। अब मैं यहाँ एक और ऑर्डर लिस्ट में आइटम ले लेती हूँ। मैंने ले लिया है LI मिल्क। अब मेरे पास एक ऑर्डर लिस्ट है जिसमें बुक्स, टी और मिल्क है, और ये कैसे होगा, 1 2 3 1 2 3। इसके अंदर मैंने कोई ऑर्डर लिस्ट नहीं लगाई, कोई अनऑर्डर लिस्ट नहीं लगाई, तो इसलिए जस्ट ये मिल्क ही शो होगा। अब मैं ऑर्डर लिस्ट, फर्स्ट जो ऑर्डर लिस्ट है उसमें टाइप A दे देती हूँ, तो सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ABCD। देखें, फर्स्ट लिस्ट वाले सारे ऑप्शन A D हो गए, जो अंदर मैंने लिस्ट्स लगाई हुई हैं उन पे कोई असर नहीं हुआ। अब मैं URL में डिस्क दे देती हूँ, ये सर्कल हो गया, नहीं डिस्क स्पेलिंग गलत है, C आएगा लास्ट में, DISC। अब देखिएगा, अब ये गोल गोल ब्लैक कलर के हो जाएंगे। देखिए, सेकंड में मैंने नहीं लगाया, तो वो सर्कल ही है बाय डिफ़ॉल्ट। अनऑर्डर लिस्ट के जो होते हैं वो सर्कल होते हैं, और ऑर्डर लिस्ट के 1 2 3 होते हैं। अब मैं चाहती